नेपाल के इस लड़के बेजाय शाही का दावा है कि वह दुनिया में सबसे तेजी से बुक रीडिंग कर सकता है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 1 मिनट के अंदर 100 पेजेस, कुछ इस तरह से। आई डोंट नो कि ऑडियंस ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करके किस तरह से स्टूपिडिटी को बर्दाश्त किया होगा। हाँ, अगर हर एक पेज पर डूडू डूडू लिखा हो तो फिर इस रिकॉर्ड को माना जा सकता है। स्टूडेंट एग्जाम से 5 मिनट पहले जब टीचर कहे कि 5 मिनट के बाद तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, जब मेरी प्रेजेंटेशन की तैयारी बिल्कुल ना हो लेकिन मैं फिर भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, मैं किसी सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हुए, मेरे टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, मैं बचपन में नहाने के बाद टॉवल को देखते हुए। आपको बताता चलूं कि इस रिकॉर्ड को चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है, पर फैक्ट तो ये है कि ये रिकॉर्ड बिल्कुल फेक है और इस लड़के ने कई साल तक बंगाली अवाम को चूना लगाए रखा। पर एक गोरे ने कैमरे के साथ जाकर अवाम के सामने इसका भांडा फोड़ दिया और इसके बाद अवाम का रिएक्शन इसके लिए कुछ इस तरह का था। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड किसी और के पास है ही नहीं। अमेरिका के एक शख्स हॉवर्ड बैंक का नाम इस वक्त इसी रिकॉर्ड के अंदर यानी दुनिया में सबसे तेजी से रीडिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है, जो कि 1 मिनट के अंदर 80 पेजेस को रीड कर सकता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कई बार लाइव शोज के अंदर इसे एक अननोन बुक को पढ़ने के लिए दिया गया और इसके बाद इसी से सवाल किए गए तो इसने हैरत अंगेज तौर पर डूडू डूडू करने की बजाय बिल्कुल सही जवाब दिया है और एटलीस्ट टीवी पर अपना दावा साबित करने में कामयाब रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये शख्स इतना जीनियस है या फिर ये भी जनता को मूर्ख बना रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपने अक्सर रोड पर जाते हुए या किसी सफर के दौरान रोड के किनारों पर इस तरह के डिफरेंट कलर्स के पत्थरों को देखा होगा जिन पर किसी इलाके का नाम या डिस्टेंस लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन कलर्स के भी डिफरेंट मतलब हो सकते हैं? जी हाँ, इस तरह के येलो कलर के पत्थर का मतलब होता है कि ये नेशनल हाईवे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जबकि ग्रीन कलर का मतलब है कि ये स्टेट हाईवे है जो कि किसी स्टेट और सूबे के अंडर आती है। काले रंग का मतलब है कि आप किसी बड़े जिले या बिग सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं, जबकि रेड कलर का मतलब है कि आप किसी देहाती इलाके के अंदर दाखिल होने वाले हैं। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। आमतौर पर हम परफ्यूम्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस आसपास के लोगों को अच्छी लगे, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो बाइक की पेट्रोल वाली टैंकी में मुंह डाल डालकर इसका नशा करते हैं। इसी जरूरत को महसूस करते हुए मस्तांग कंपनी ने पहली बार दुनिया का पहला ऐसा परफ्यूम तैयार कर लिया है जो इसी पेट्रोल की स्मेल देता है और इसे लगाकर शायद लोग इम्प्रेस हो या ना हो, पर एक बात तो कंफर्म है कि वो आपको गाड़ियों का मैकेनिक जरूर समझेंगे जो कि बस कपड़े चेंज करके आया। इस परफ्यूम का नाम है फोर्ड मस्तांग मैक्यू और इसे खास तौर पर इन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव हो रहे हैं और अपनी पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों की स्मेल को अभी भी बहुत मिस करते हैं। तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? हमारी ये जमीन जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है जिसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले तक हम इंसानों ने सिर्फ 3 तरह की शेप की गैलेक्सीज को देखा था, जिसके अंदर स्पाइरल, ऑप्टिकल और इररेगुलर शेप शामिल हैं। मगर फिर 1950 में आर्थर हॉग नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने एक ऐसी गैलेक्सी को देखा जिसकी शेप बिल्कुल एक रिंग के जैसी थी। ये एक बहुत ही नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी जिसे आज तक साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा भला मुमकिन कैसे है। इसके दरमियान में कोई बहुत ही बड़ा ब्राइट ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसके पार हजारों लाइट ईयर्स तक फैली हुई खाली स्पेस और फिर 800 करोड़ से भी ज्यादा सितारे तादाद के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारी इस कायनात के अंदर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो कि इंसानों की दरियाफ्त और समझ से बिल्कुल परे है और इस स्पेस के अंदर कुछ भी मुमकिन है। अब तक आपने अपनी हाइट की वजह से बड़े बड़े ट्रक्स को पुल के नीचे फंसे हुए तो देखा होगा, लेकिन एक हवाई जहाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, ये कोई GTA 6 गेम का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये अनोखा वाकया इंडिया के शहर दिल्ली के अंदर पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक कमर्शियल एयर इंडिया के जहाज को रिटायरमेंट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर खरीदार के घर तक पहुंचाया जा रहा था कि ये एक पुल के नीचे गाड़ियों समेत अपनी हाइट की वजह से फंस गया और भाई साहब गाड़ियों में मौजूद लोग इसे आगे से हटने का कहने के लिए हॉर्न पर हॉर्न देते रहे। मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? काफी घंटों की मेहनत के बाद इसे आखिरकार निकाल तो लिया गया, लेकिन लोगों को लगा कि शायद इस जहाज को अभिनंदन उड़ा रहा था या फिर शायद इसका पायलट ऑनलाइन क्लासेस से पास हुआ था और ये सीधा सीधा रिजल्ट है पुअर प्लानिंग और केयरलेसनेस का।
वैसे अगर इंडिया चाहे तो हम पाकिस्तान से खान बाबा को हेल्प के लिए भेज सकते हैं।